और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं ज़रा बिज़ी होने वाली हूँ क्योंकि मैंने करनी है बहुत सारी तैयारी, क्योंकि मेरी आने वाली है फ्रेंड। और मुझे सबसे पहले मेरे मियाँ जी ने कहा कि मेरे शूज़ को पॉलिश कर दो। मैंने कहा ओके, उनके मैंने शूज़ पॉलिश वगैरह कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की डस्टिंग, मतलब घर गंदा था लेकिन मैंने बेड की सेटिंग पहले कर ली थी। फिर मैंने उसके बाद अपने घर की पूरी सफाई की और उसके बाद मैं आपको दिखाते देखा मैं कितना नीट एंड क्लीन अपना घर कर लिया था, सारे घर की। नहीं, मैं नहीं मानता। तो जी जब मैंने उसके बाद सफाई वगैरह कर ली तो उसके बाद मैं नहाई और फिर मैंने नहा कर अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर उसके बाद आ गई थी बारी खाना बनाने की। तो मैं आज बनाने जा रही थी चिकन कढ़ाई और मैकरोनी। और मैंने मीठे में मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी, तो फिर मैंने इसलिए मीठा नहीं बनाया। तो मैंने उसके सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मैंने किया साफ़। उसकी मैंने जो बोटियाँ बड़ी थी उनको मैंने छोटा किया और उनकी की बहुत अच्छे से सफाई। ये गर्दन वगैरह पे जो भी छींचड़े वगैरह लगे होते हैं इनको अच्छे तरीके से पहले हमें नीट एंड क्लीन कर लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें इनको धोना चाहिए जी। तो फिर मैंने ना बोनलेस चिकन को अलग कर लिया था और जो जिसमें थोड़ी हड्डी वगैरह थी वो मैंने अलग से वो मैंने पकाने के लिए रख लिया था चिकन कढ़ाई के लिए। और जो बोनलेस था वो मैंने इसलिए रख लिया था कि मैं उसको मैकरोनी में शामिल कर लूँगी, क्योंकि मैकरोनी में बोनलेस चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर चिकन वाली हड्डी वाला चिकन आ जाए तो फिर उसमें ज़रा ना अच्छा नहीं लगता, वो मुंह में हड्डी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों को हड्डी वगैरह मुंह में आ जाए तो फिर ज़रा ना हेजिटेशन फील करते हैं बच्चे, और वैसे भी नुकसान ही हो जाता है बच्चों के दांतों वगैरह में, कहीं पे भी अटक सकती है हड्डी। तो ज़रा आप कोशिश यही करें कि अवॉइड करें और बोनलेस चिकन ही लें, ज़्यादातर बोनलेस चिकन ही लेते हैं सब लोग। तो आपको भी चाहिए कि आप लोग बोनलेस चिकन लें। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया था और मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। फिर जी मैंने उसके बाद किया हीट को ऑयल, सॉरी गरम किया। मैंने हीट को ऑयल नहीं किया, मैंने घी को ही गरम किया। तो फिर जी जब मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया था, लेकिन ये जो गर्दन थी इसमें थोड़ा सा ब्लड रह गया था, तो इसको मैंने दोबारा से वॉश किया। और आज जो चिकन कढ़ाई बनाते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ऑयल ज़रा अच्छी मिकदार में लेकर उसमें तमाम चिकन को डालकर और उसको लाइट ब्राउन होने तक हमें उसको फ्राई करना होता है, अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है। जब वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है, यानी कि जब उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश सी मतलब शेड आ जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी आती है। अभी फ़िलहाल मैं इसको हिला रही थी और मेरा कैमरा इधर उधर जा रहा था, सॉरी फॉर कि मैंने इसके लिए नहीं मैंने अच्छा हाँ जी ये देखें, मैं ये इसकी बात कर रही थी। जब ऐसे टेंडर होना लग जाए तो गोश्त आप इसको निकाल लें, हाफ डन करना होता है। उसके बाद आप चिकन कढ़ाई में अपनी मर्ज़ी है, आप प्याज डालना चाहें डाल सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है प्याज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मीठा फ्लेवर आना, क्योंकि चिकन कढ़ाई ज़्यादा खट्टी होती है, मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है फ्लेवर। मैं चिकन कढ़ाई में थोड़ी सी प्याज ज़रूर डाल लेती हूँ ग्रेवी के लिए। और थोड़ा थोड़ा मीठा जायका हो जाता है सालन का, थोड़ा थोड़ा मीठा और थोड़ा थोड़ा खट्टा, वो ज़्यादा अच्छा खट्टा मीठा हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी मैंने करना था प्याज को लाइट ब्राउन। इतने प्याज लाइट ब्राउन हो रही थी, मैंने यहाँ 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और टमाटरों को हमने ऐसे ही डालना है, यानी कि 2-2 पीसेस में कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे रखना है और आपने फिर कैसे डालना है। हाँ जी प्याज हमारी हो रही थी फ्राई, और यहाँ जब ऐसी हो गई थी तो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे
टमाटर, और टमाटर को मैंने ऐसे डालकर हल्का सा मैंने उसमें डाला था पानी ताकि स्टीम हो जाए, और स्टीम से बहुत अच्छे तरीके से उनका जो ऊपर का छिलका है वो उतर जाएगा। तो इतने टमाटर हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैक्रोनी का सामान भी काट लिया जाए। तो फिर मैंने काटा मैक्रोनी का सामान। तो जी फिर मैंने ली गाजर, और गाजर को मैंने कट करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैंने उसका जो एक्सेस पार्ट था उसको मैंने काट दिया, और उसके बाद मैंने पीलर की मदद से इसको अच्छे तरीके से पील कर लिया। आप भी पीलर का ज़्यादा यूज़ किया करें, छीलने वाला जो मटेरियल होता है उसमें बहुत इजीली पील हो जाती है हर चीज़, और अच्छी और साफ़ सुथरी होती है, ज़्यादा मकदार में भी नहीं निकलता छिलका, और सही मकदार में निकल जाता है, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं। आप छुरी से कभी काट कर देखिएगा, कभी मोटा छिल जाता है, कभी पतला छिल जाता है, लेकिन पीलर से इक्वलिटी में छिलता है, यानी कि बिल्कुल एक ही सीधा 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 छिलता है। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली थी गाजर को। मैंने दो गाजर ली थी मैंने, और मैंने दो गाजरों को बहुत अच्छे छोटे 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 पीसीज में मैंने कर लिया था कन्वर्ट। और उसके बाद मैंने कैप्सिकम काटनी थी। तो उसके बाद मैंने जब गाजर को अच्छे तरीके से ऐसे करके कट किया, तो फिर मैंने सोचा मैं पहले टमाटर देख लूँ। देखा जी टमाटर काफ़ी हद तक हो गए थे। ये पहले वाला जो टमाटर है, एक जो टमाटर है उसकी स्किन काफ़ी अच्छे तरीके से सिकुड़ गई थी, तो सबसे पहले मैंने उसकी को उतारा। ऐसे करके हमने सारी जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई का हमने ऐसे सारा मटेरियल जो होता है ऊपर से उतार लेना होता है। टमाटर की जो छिलका होता है उसको अच्छे तरीके से पील कर लेना होता है, और सारे टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से फोड़ लिया था। अभी ये जो टमाटर का जो मटेरियल है इसी के अंदर मुझे डालना था सारे मसालों को, ताकि वो इसी के साथ पक जाएं। और मैंने फिर इसके अंदर सारे मसाले डाले। मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 करके मैंने कैसे फिर ये मैंने सारे मसाले डालने शुरू किए, जिसमें मैंने दड़ा मिर्चें डाली, और नमक डाला, हल्दी डाली, और गरम मसाला, मिर्चें, लाल मिर्चें। हम आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, तो मैं मिर्चें ज़रा थोड़ी तेज़ ही रखती हूँ, और हमें स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने सूखा धनिया वगैरह डालकर इसको अच्छे तरीके से मैंने पकाया, यानी कि भून लिया। ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से भून लिया। A few moments later. तो जी मैंने कढ़ाई में क्रीम शामिल ही की थी कि मेरी फ्रेंड आ गई थी, और मैं उसको फिर रिसीव करने के लिए अपने गेट पर गई, और मैंने देखा वो रिक्शे में आई हुई है, बेचारी अपनी बेटियों के साथ आई हुई थी। उस बेटियों को उठाकर, एक बेटी उसकी बेचारी सो गई थी, तो और मेरा बेटा देखिए कैसे वेट कर रहा है उनका। और मैंने उनको बताया था कि आज मेरी फ्रेंड ने आना। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था। बच्चों की वजह से ज़रा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चे आएंगे तो मैं खेलूँगा, क्योंकि वो बेचारा अकेला रहता है घर में, तो बहुत ज़्यादा बोर होता है। तो जी उसके बाद मेरी फ्रेंड घर आ गई थी, तो हमने कुछ बातें शातें की। उसके बाद जी मैंने उसको किया खाना सर्व। फिर उसने अपने कपड़े वगैरह फिर जी मैंने उसको किया रेडी। उसने जाना था एक शादी के फंक्शन में, तो वो रेडी होकर बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने बहुत अच्छा, फिर उसके बाद जी वो जब चली गई, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से डस्टिंग की, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, 11 बज चुके थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इतना ज़्यादा टाइम में हो गया था काम करते हुए, मुझे फिर भी काम से फुर्सत नहीं मिली थी। फिर मैंने उसके बाद दोबारा से सारी डस्टिंग की, और डस्टिंग करके पूरे घर को दोबारा नीट एंड क्लीन किया। फिर उसके बाद मैं किचन में गई, और मैंने सालन वगैरह गर्म करना शुरू किया, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, उनको मैंने खाना करना था सर्व, क्योंकि वो आते ही उनको बहुत भूख लगी होती है। और फिर वो रात को 12 बजे आते हैं, कभी 11, साढ़े 11, 12 इतने बजे आते हैं। तो जी वो जब ड्यूटी से वापस आए, तो फिर जी मैंने उनके लिए खाना बनाया और गर्म किया, सारी मैक्रोनी वगैरह भी गर्म की, और जो खाना मैंने बनाया था वो सारा कुछ मैंने गर्म किया। कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी, क्योंकि हमने जब खाना खाया था तो हमने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बचा दी थी, तो मैंने उनके लिए भी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। तो जी मेरे उसके बाद जब हस्बैंड आए, तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई, मैक्रोनी बनाई, और सालन गर्म करके मैंने उनको सर्व किया। चलिए अब बहुत शुक्रिया आपने मेरा व्लॉग देखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।